चालबाज चीन को डसने के लिए भारत का नाक कैसे तैयार है? एलएसी पर विश्वासघाती चीन का नया पैंतरा क्या है? और देश के रक्षा मंत्री ने एयरफोर्स के कमांडर्स को ड्रैगन की गर्दन तोड़ने के लिए क्या संदेश दिया है? भारत चीन तनाव से जुड़ी 9 बड़ी खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं न्यूज टॉप 9 की। सीमा के तनाव के बीच आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एयरफोर्स कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने वायुसेना को एलएसी में हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने के लिए कहा। राजनाथ ने कहा कि लद्दाख में वायुसेना ने अपनी तैनाती से चीन को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने बालाकोट में हुए एयर स्ट्राइक के लिए भी वायुसेना की जमकर तारीफ की। मीटिंग के एक हफ्ते बाद भी ड्रैगन आर्मी पीछे हटने को तैयार नहीं है। मीटिंग में तय बातों को मानने से चीन आनाकानी कर रहा है। खबर है कि डिसएंगेजमेंट पार्ट 2 को भी ड्रैगन मानने को तैयार नहीं है। चीन अभी तक एलएसी के कुछ विवादित इलाकों में अड़ा हुआ है। फिंगर 4 की पहाड़ियों पर चीनी सेना अब भी काबिज है। चीन PP-15, PP-17A पर डिसएंगेजमेंट फेज 2 का पालन नहीं कर रहा। चीन से तनाव के बीच भारत ने बेहद शक्तिशाली एंटी टैंक नाग मिसाइल का सफल परीक्षण किया। नाग, जिसका नया नाम ध्रुवस्त्र है, एक 3rd जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसका टेस्ट ओडिशा के बालासोर में 15 और 16 जुलाई के दौरान हुआ। DRDO द्वारा तैयार इस मिसाइल से 7 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के किसी भी टैंक को नेस्तनाबूद किया जा सकता है। चीन की धोखेबाजी का एक और सबूत मिला है। 22 जून को सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन ने पूर्वी लद्दाख से सबसे करीब होटान एयरबेस को हाई अलर्ट पर रखा है। तस्वीरों में साफ साफ ड्रैगन के फाइटर जेट, ड्रोन्स, बम वर्षक और मिसाइल सिस्टम नजर आ रहे हैं। होटान चीन का सबसे बड़ा एयरफोर्स बेस है। चालबाज चीन एक और शांति की बात कर रहा है तो दूसरी ओर उसने तिब्बत के कई इलाकों में सैन्य तैनाती भी बढ़ा दी है। इसका खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। चीन ने फिर दोहराया कि भूटान के पूर्वी क्षेत्र के साथ उसके सीमा विवाद है, जबकि दोनों देशों के बीच 1984 से 2016 के बीच 24 दौर की वार्ता में सिर्फ पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में ही विवाद का जिक्र किया गया है। अमेरिका के ह्यूस्टन में चीन के वाणिज्य दूतावास पर जासूसी का गंभीर आरोप लगाते हुए इसे 72 घंटे के अंदर बंद करने का आदेश दिया है। खबरें थी कि चीनी वाणिज्य दूतावास में अंधेरे में दस्तावेज जलाए गए हैं और पुलिस को अंदर घुसने नहीं दिया गया। चीन ने इसे भड़काऊ और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाने वाला कदम बताया। खबरें हैं कि चीन अब वुहान में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को बंद कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने चीन पर दूसरे देशों को धमकाने और डराने का आरोप लगाया। पॉम्पियो ने इसके साथ ही चीन पर WHO को बरगलाने का भी आरोप लगाया है। पॉम्पियो ने दुनिया भर के देशों को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर ने कहा है कि चीनी सेना अपने आस पड़ोस के इलाके में माहौल को अस्थिर कर रहा है। हमारे जंगी जहाज दक्षिण चीन सागर और इंडो पैसिफिक सागर में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही तैनात है। हम अपने दोस्तों की संप्रभुता का न सिर्फ सम्मान करते हैं बल्कि हिफाजत भी करते हैं। चीन में विदेशी अध्यापकों पर कई तरह की पाबंदी लगाई जाएगी। चीनी विदेश और शिक्षा मंत्रालय ने विदेशी टीचर्स के धार्मिक शिक्षा और उपदेश देने पर रोक लगा दी है, क्योंकि इसे चीनी संप्रभुता के लिए खतरा माना जा रहा है। इसके साथ ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीनी कंपनियों को ज्यादा राष्ट्रभक्ति दिखाने की नसीहत दी है।